हेलो दोस्तों। आज का मार्केट की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स आपका 0.42% से अप पे बंद हुआ। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आपका 0.34% से अप पे बंद हुआ, यानी कि 76 पॉइंट से अप पे बंद हुआ। और सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये आपका 305 पॉइंट से अप में बंद हुआ। तो चलिए आज के हम न्यूज के बारे में देख लेते हैं, जो न्यूज निकल के आया है जिसकी वजह से आज के स्टॉक्स प्राइस में उन सबके जो शेयर है उनमें बहुत तेजी या कमी देखने को मिली। तो चलिए एक एक करके सबके न्यूज के बारे में देख लेते हैं जो आज के मार्केट में छाए रहे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे उसके स्टॉक मार्केट को लेकर के। ठीक है, तो जो सबसे पहले न्यूज निकल के आई वो आपका मारिको ने अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है? एंट्रीम डिविडेंड देने की बात की है। कितने रुपए की? 6.50 रुपए की, यानी कि लगभग 6.5 रुपए के एंट्रीम डिविडेंड फिर से ये जारी करने की बात कही है। ठीक है, और ये जो है वो 6 मार्च को आपका जो है वो रिकॉर्ड डेट तय किया है, यानी कि 6 मार्च को आपका ये रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, अब हम इसके और भी बात कर लेते हैं इसके डेटा की। तो देखिए इसने जो है वो 6.5 रुपए का जो है वो पर शेयर डिविडेंड देने की बात कही है, जो आपका कितने तारीख को अप्रूव किया है? 27 फरवरी को अप्रूव किया है, जो कि आपका 6 मार्च को जाकर के आपका रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसने जब इंटरिम डिविडेंड दिया तो इससे इसका स्टॉक प्राइस पे क्या असर पड़ा इस न्यूज से। तो इसका न्यूज जो है वो कुछ खास असर पड़ा नहीं। इसका जो है 0.4% से लोअर पे ही ट्रेडिंग करता रहा, जो कि वो 523.40 रुपए पे ट्रेड करता रहा एनएससी पे 3 बजे की अगर बात करें तो। ठीक है, इसने पहले भी डिविडेंड दे चुका है, जो कि आपका जो है आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 2 डिविडेंड इसने दिया है 2023 में। ठीक है, 3 रुपए का एक बार दिया था इसने डिविडेंड। ठीक है, 2023 में नवंबर में, और एक बार दिया था इसने 4.50 रुपए का, इसने दिया था मार्च में सेम ईयर में। ठीक है, तो इसने 2 बार डिविडेंड दिया है। तो ये पहले न्यूज निकल के आई। अब दूसरे न्यूज की बात करते हैं। तो दूसरा न्यूज जो निकल के आया वो आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से निकल के आया है, और न्यूज ये है कि इसकी जो सब्सिडरी है उसने जो है एसजेवीएन यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से इसका जो मिल गया है। ठीक है, यानी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल गया है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो 700 मेगावाट कैपेसिटी का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है इसका प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है वो कितना बढ़ जाएगा इसका? 11 गीगावाट का हो जाएगा। टोटल लॉक्ड इन कैपेसिटी इंक्रीज टू 11 गीगावाट, यानी कि एसजेवीएन जो है वो बढ़ करके 11 गीगावाट पहुंच जाएगा, ये जो इसको दिया है अभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट देखने को मिला। तो इसका जो शेयर था वो 2% से हाइयर पे ट्रेड करने लगा। कितने तारीख को? 27 को, यानी कि आज जब ये न्यूज निकल के आई सुबह मॉर्निंग में, तो ये आपका 2% से अप पे ट्रेड करने लगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि इससे क्या है, इसमें क्या है। तो इसमें जो है वो जेएसडब्ल्यू जो है वो न्यू एनर्जी लिमिटेड जो है वो रिसीव एन ऑर्डर फॉर द आईएसटीएस कनेक्टेड सोलर कैपेसिटी ऑफ 700 मेगावाट फॉर एसजेवीएन, यानी कि एसजेवीएन जो है आपकी वो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में घुसने जा रही है उसके लिए वो 700 मेगावाट का जो है वो कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाने की बात कर रही थी, जिसका इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जेएसडब्ल्यू के सब्सिडरी को। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है आपका वो सप्लाई फॉर फुल कंट्रोल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी विद इन 24 मंथ, यानी कि 24 मंथ में ये जो है पूरी कैपेसिटी से काम करने लगेगा। ठीक है, 700 मेगावाट का है, ये आपका एसजेवीएन के द्वारा दिया गया है। और ये आपका 11 गीगावाट कंपेयरिंग 1.4 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी, यानी कि जब ये इसको हैंडओवर हो जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम को, तो सतलुज जल विद्युत निगम के पास जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो 11 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें 1.4 गीगावाट जो वो सोलर कैपेसिटी हो जाएगा, इंक्लूडिंग ये 700 मेगावाट को इंक्लूड करने पे। ठीक, ये न्यूज निकल के आया। ठीक है, तो इसका जो है वो 2% से हाइयर पे ट्रेड करने लगा आज के आज। ठीक, अब जो तीसरा न्यूज निकल के आया वो आपका वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आया, जिसमें से इसके जो इसका जो बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है। कितने का अप्रूव किया है? तो 45,000 करोड़ का जो फंड रेज है उसको अप्रूव कर दिया है। किसके किसके थ्रू फंड रेज करेगी? तो ये वाया इक्विटी एंड डेप्ट, यानी इक्विटी बेचेगी और डेप्ट के थ्रू, यानी ये दोनों के थ्रू ये जो है वो करेगी अपना फंड रेज 45,000 करोड़ का। ठीक है, अब देखिए द कंपनी सेड, देखिए यहाँ पे द कंपनी सेड it will call for a meeting of its shareholder on April 224 and expect to complete 2,000 करोड़ इक्विटी फंड रेज इन द कमिंग क्वार्टर, यानी कि ये 45,000 करोड़ में 20,000 करोड़ जो जुटाएगी वो इक्विटी बेच के जुटाएगी। ठीक है, शेयर मार्केट में ये जो ऑफर फॉर सेल लाएगी और जिसके थ्रू ये इक्विटी जुटाएगी। अब चलिए इसके आगे देखते हैं इससे क्या, इसमें इसके जो स्टॉक प्राइस में उसमें क्या मूवमेंट देखने को मिला। तो बोर्ड अप्रूव फंड रेज ऑफ 45,000 करोड़। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया आपको। तो देखिए ये जो 20,000 जो है वो आपका करेगी इक्विटी बेच के, और जो आपका 25,000 है वो आपका डेप्ट के थ्रू लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये करेगी अपना 45,000 फंड रहेगा। और हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है वो एयरटेल और जियो की वजह से बहुत पीछे रह गई है। तो ये अपने जो कंपटीशन में है 5G कंपटीशन में आने वाले टाइम में 6G कंपटीशन जो होगा उसमें ये अपने आप को बनाए रखने के लिए 45,000 करोड़ जुटाने वाली है। ठीक है, तो इसका भी जो परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले समय में वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो हेविली इन्वेस्ट करेगी इसमें। तो ये आपको देखने को मिला। अब आगे अगर बात करें तो अगला न्यूज आपका मारुति सुजुकी की तरफ से निकल के आया, और न्यूज ये निकल के आया कि इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है करार किया है। क्या टाइप किया है? तो इसने टाइप ये किया है कि अब जितने भी इसके जो गाड़ी बिकेंगे उसके जितना भी फाइनेंसिंग होगा वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेगी फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके जो टोटल देखो मारुति सुजुकी के शेयर आज जो बीएससी पर है वो 0.38% से ये बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसने जो है वो यूनियन बैंक के साथ करार किया। ठीक है, जो कि इसका जो रहा वो 11,502.85 रुपये पे रहा।
वहीं अगर यूनियन बैंक की बात करें तो वो आपका 1% से ये गिर गया, यानी कि इसमें जो टाइप देखने को मिला, जिसके बाद भी इसका जो है वो 1% से ये गिर गया। अब चलिए आगे इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो ये जो कार की देश की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी, वो हमें पता है कि मारुति सुजुकी जो है वो देश में सबसे ज्यादा कार बेचती है। तो ये जो फाइनेंसिंग सोल्यूशन के लिए जो है वो यूनियन बैंक के साथ करार किया है। यहाँ पे देखिए, फाइनेंसिंग सोल्यूशन के लिए यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है कंपनी ने, ठीक है, आज 27 तारीख को। इसका जो पूरे देश भर में बात करें तो देश भर में पूरे 4000 इसके मारुति सुजुकी के बिक्री आउटलेट है, ठीक है, जहां से यहाँ पे ये बेचती है कारें। और जितने भी होगा तो सब जगह पे जितने भी इसका जो फाइनेंसिंग होगा वो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेगी, जिसके कारण इसका जो न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका 0.38% से ही आपका मामूली तेजी देखने को मिला, जो कि 11,502.50 रुपये पे जाकर के बंद हुआ, ठीक है। वहीं यूनियन बैंक की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1% से इसका जो है वो गिरते हुए देखने को मिला, ठीक है। ये आपका न्यूज निकल के आया। अब चलिए हम अगले न्यूज की बात करते हैं। अब अगला न्यूज निकल के आया वो आपका निकल के आया हैवेल्स इंडिया की तरफ से, और न्यूज ये निकल के आया कि इसका जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक हाई टच किया आज के आज। तो क्यों टच किया आज के आज इसका 52 वीक हाई? तो क्योंकि इसका जो गोल्डमैन सैक्स है उसने बाय का सिग्नल दिया है। अब बाय का सिग्नल क्यों दिया है तो चलिए देख लेते हैं। द गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्टेड इंडिया हैवेल्स इंडिया टू रिज्यूम रेवेन्यू ग्रोथ इन द टीन्स बिगिनिंग द मार्च क्वार्टर फॉलोइंग 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सिंगल डिजिट ग्रोथ। यानी कि दो जो क्वार्टर है, क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 की दोनों की बात करें तो इसमें सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि आने वाले जो क्वार्टर 4 है उसमें आपको जो है वो डबल डिजिट आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू ग्रोथ। और चूंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका डबल डिजिट में मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो इन्वेस्टर है इसमें हैविली इन्वेस्ट करने लगे और इसके बाय सिग्नल देने के बाद गोल्डमैन सैक्स के, और जिसकी वजह से इसका जो 52 वीक हाई टच करेगा, ठीक है। चलिए इसके और पूरे डिटेल को देखते हैं थोड़ा। तो इसका जो आज के जो आया तो जिसकी वजह से इसका जो है वो 4% से इसका गेन कर गया, 52 वीक हाई टच कर गया। और इसका कितने पे ट्रेड बंद हुआ तो 1482 रुपये पे ये जाकर के मॉर्निंग में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो इसका क्यों हुआ तो क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इसने बाय का जो है वो सिग्नल दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की, तो ये जो है वो गोल्डमैन सैक्स हम जानते हैं कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है। तो इसने प्राइस टारगेट कितना सेट किया है तो 1660 टारगेट सेट किया है। 1540 जो है चल रहा है उसमें 1660 रुपये टच किया है, ठीक है। एंड अपसाइड ऑफ 17% फ्रॉम द प्रीवियस सेशन क्लोज, यानी कि प्रीवियस सेशन में उससे 17% से अप पे टच किया है, ठीक है। तो ये आपका ये न्यूज निकल का है हैवेल्स इंडिया की वजह से, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर हैं इसमें इन्वेस्ट करने लगे हैवीली और बहुत ज्यादा इसका जो प्राइस है वो अप चला गया, जिसकी वजह से 52 वीक हाई टच करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आज के ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इन सब स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। जिसका पॉजिटिव न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से उनका प्राइस ऊपर गया, और जिनका नेगेटिव न्यूज निकल के आया उनकी वजह से इनका प्राइस नीचे गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।